जय हिंद सभी को। दोस्तों, एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो नॉलेज होती है वो संसाधनों की मोहताज नहीं होती है। चाहे यही कोई जानकारी आपको इलेक्ट्रिक बोर्ड के माध्यम से समझाए या फिर सिंपल बोर्ड पर। मेरे पास दोस्तों इलेक्ट्रिक बोर्ड की सामर्थ्य नहीं है। आप लोगों का सपोर्ट रहा, प्रेम रहा। सपोर्ट मतलब जैसे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने यार दोस्तों के लिए शेयर करना, इसी को दोस्तों सपोर्ट कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे निर्मला सीतारमन जी और अमित शाह की संपत्तियों के बारे में। दोस्तों क्यों करेंगे? क्योंकि जब जो निर्मला सीतारमन जी हैं भारत की वित्त मंत्री हैं, इनसे चुनाव लड़ने के लिए पार्टी ने बोला तो इन्होंने कह दिया कि मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। दोस्तों जो भारत की वित्त मंत्री हैं, जो भारत का फाइनेंशियल हिसाब किताब रखती हैं, पूरा पैसा इनके अंडर में रहता है, उन्हीं के पास में चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। बात सोचने वाली तो है दोस्तों। तो इसी के बारे में लोग ज़्यादा भी जानना चाहते हैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में। पहले मैं आपको 2 मिनट का समय लेकर इनके बैकग्राउंड के बारे में समझाऊंगा, उनके बाद में अमित शाह और निर्मला जी की फिर हम संपत्तियों की तुलना करेंगे। देखिए दोस्तों, जो निर्मला सीतारमण जी का जो जन्म हुआ था वो 18 अगस्त 1959 को हुआ था, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। इन्होंने बचपन की शिक्षा वहीं के किसी प्राथमिक स्कूल से प्राप्त करी थी दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने अर्थशास्त्र से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली से दोस्तों। वहाँ पर जब ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी और फिर इन्होंने एमए में दाखिला ले लिया और एमए और एमफिल की डिग्री भी वहीं से इन्होंने अर्थशास्त्र में ही प्राप्त करी थी। जब ये वहाँ पढ़ाई कर रही थी तो उनकी मुलाकात होती है प्रकाश प्रभाकर जी से, जो इनके पति हैं दोस्तों। वहीं से इनकी फ्रेंडशिप होती है और बाद में शादी हो जाती है। प्रकाश प्रभाकर जी भी अर्थशास्त्र के स्टूडेंट हैं, यानी कि एक अर्थशास्त्री हैं। पेशे से वो राजनीति भी करते हैं, राजनीतिज्ञ हैं, बट वो कांग्रेस विचारधारा के समर्थक हैं। जो अभी कुछ दिनों पहले जो हंगामा चला हुआ था इलेक्टोरल बॉन्ड का चुनावी चंदा को लेकर, उनका भी उन्होंने विरोध किया था। कहा था कि ये भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। दोस्तों इसके बाद में बात करते हैं इनके बच्चों की। तो इनकी एक पुत्री है, उनका नाम है बांगमई, बांगमई प्रभाकर दोस्तों। वो भी अपने पिता का ही सरनेम यूज करती हैं निर्मला सीतारमन जी की तरह। क्योंकि निर्मला सीतारमन जी के जो पिता का नाम था वो था नारायण सीतारमन और उनकी माता जी का नाम था सावित्री। तो दोस्तों वो भी अपने पिता का ही सरनेम यूज करती हैं। ऐसे ही बांगमई प्रभाकर भी अपने पिता का ही सरनेम यूज कर रही हैं। बांगमई की शादी, इनकी पुत्री की शादी दोस्तों प्रतीक दोषी नाम के एक व्यक्ति से हुए। प्रतीक दोषी गुजरात के निवासी हैं दोस्तों। वर्तमान में वो प्रधानमंत्री ऑफिस में, पीएम ऑफिस में जॉब करते हैं एक अधिकारी के रूप में। बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों इनकी संपत्तियों के बारे में। देखिए दोस्तों, निर्मला सीतारमन जी, जब ये लोकसभा के जो चुनाव चल रहे हैं, आप सब जानते हैं कि 1 जून तक 7वें चरण के चुनाव कंप्लीट होने वाले हैं। जेपी नड्डा जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने निर्मला सीतारमन जी को चुनाव लड़ने के लिए ऑफर किया था कि आप आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ सकती हैं। तो इन्होंने कहा था मेरे पास में रुपया नहीं है। तो दोस्तों बात तो सोचने वाली है। जो भारत की वित्त मंत्री के पास में पैसा नहीं, किसके पास में होगा? देखिए दोस्तों, जब ये निर्मला सीतारमन जी हैं और इन्होंने इसका स्पष्टीकरण भी किया था, जब किसी ने पूछा कि आपके पास में पैसा क्यों नहीं है, आप तो वित्त मंत्री हैं, तो इन्होंने जवाब दिया था वो काबिले तारीफ है। इन्होंने कहा था जो मेरा वेतन है वो मेरी कमाई है और जो मेरी बचत है वही मेरी कमाई है। भारत की संचित निधि पर, जनता के पैसे पर मेरा कोई हक या अधिकार नहीं है, उसको मैं अपनी संपत्ति नहीं मानती हूँ। इसलिए तो दोस्तों ये चर्चा में आई। तो अब बात करते हैं इनकी संपत्तियों की। जैसे इनकी जो डिटेल से हम देखें तो निर्मला सीतारमन जी की जो उम्र है पहले तो वो है लगभग 64 वर्ष के आसपास में। और अमित शाह जी की जो उम्र है वो इन्होंने चुनावी हलफनामे में शो नहीं करी है, लगभग 59 वर्ष के आसपास इनकी उम्र होनी चाहिए मेरे हिसाब से। इनकी शिक्षा, निर्मला सीतारमन जी की जो शिक्षा हुई है दोस्तों, इन्होंने एमए कर रखा है, एमफिल कर रखा है जेएनयू यूनिवर्सिटी दिल्ली से अर्थशास्त्र में। वहीं अमित शाह जी ने बीएससी किया हुआ है जैव रसायन में, यानी कि बायोकेमिस्ट्री से। इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो महसाणा में हुई थी। निर्मला सीतारमन जी की जो कुल संपत्ति है, जो चुनावी नॉमिनेशन पर्चे में इन्होंने शो करी थी पिछले में, और वर्तमान में इन्होंने जो शो करी थी उनका ये करंट डाटा है। इन्होंने बताया था 2 करोड़ रुपए मुझ पे संपत्ति है। वहीं अमित शाह जी के पास में संपत्ति यानी कि एस, इनके पास में 66 करोड़ रुपए हैं दोस्तों। वहीं 2019 में जब इन्होंने हलफनामा दायर किया था, पर्चा भरा था, उसमें इन्होंने 6.5 करोड़ रुपए अपनी संपत्ति बताई थी। लगभग 100% की वृद्धि हो चुकी है लगभग पिछले 5 वर्षों में दोस्तों, पूरे 100% की वृद्धि।
वही दोस्तों इनकी स्थायी संपत्ति यानी कि जैसे घर, मकान, प्लॉट, खेत आदि वगैरह। स्थायी संपत्ति निर्मला जी के पास में है 1,70,00,000 रुपए का, हैदराबाद में इनके पास में एक मकान है, घर है। वहीं एक हैदराबाद के ही हयात नगर में 17 लाख रुपए का इनके पास में एक प्लॉट है। इनकी अगर स्थायी संपत्ति की बात करें तो इनकी 11 करोड़ रुपए का दिल्ली में इनका खुद का पर्सनल घर है दोस्तों, और 3 करोड़ रुपए का गांधीनगर गुजरात में इनका प्लॉट है, जहां से आपकी बार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहीं पे इनका प्लॉट है। नगद कैश यानी कि जो 24 घंटे जिम में रहते हैं, नगद कैश इनके पास में 7350 रुपए उन्होंने बताए हैं, जबकि अमित शाह जी के पास में 24,000 रुपए नगद कैश के रूप में इन्होंने शो करे हैं। वहीं इनके पास में वाहन की बात करें दोस्तों, इनके पास में पर्सनल कोई वाहन नहीं है। हालांकि वित्त मंत्री की हैसियत से एक सरकारी गाड़ी मिली हुई है, पर वो इनकी पर्सनल नहीं है। इनके पास में पर्सनली एक चेतक का स्कूटर है, बजाज चेतक का स्कूटर है, जिसकी कीमत लगभग 28,000 रुपया के आसपास है। वहीं इनके पास में पर्सनल खुद की 7-8 गाड़ियां हैं दोस्तों अमित शाह जी के पास में, और एक सरकारी गाड़ी है दोस्तों, वो तो है ही अलग। तो इनके पास में मतलब 7-8 गाड़ियां। तो वहीं इनके गहने की बात करें, आभूषण की बात करें, सोना चांदी की बात करें, तो इसमें 18 लाख रुपए के इन्होंने गहने बताए हुए हैं, शो करे हुए हैं। वहीं अमित शाह जी ने अपने नॉमिनेशन में 23 करोड़ रुपए के गहना आभूषण, जिसमें इन्होंने अपनी बचत, निवेश आदि भी इंक्लूड करके बताए हैं, यानी कि इतने के इनके पास में आभूषण आदि हैं। इन वही इन्होंने कर्जा या देनदारी की बात भी बोली है दोस्तों। इनके पास में 57 लाख रुपए का कर्ज है, इन पर देनदारी है किसी की। इन्होंने बताया कि उधार उधार इनके पास में 30 लाख तो किसी को दे नहीं है, 30 लाख तो किसी के उधार है। वहीं इन्होंने 3 लोन लिए हुए हैं बैंकों से, जिसमें 19 लाख रुपए का एक मार्गेज लोन है, और इसमें एक होम लोन है, यानी कि घर पर लोन ले रखा है 5.5 लाख रुपया का, और वहीं ओवरड्राफ्ट भी ले रखा है बैंक से 2.5 लाख रुपए का। इन सबको मिलाकर इन पर टोटल 57 लाख रुपए का कर्ज ऐसा इन्होंने बताया है। वहीं इनके पास में अमित शाह जी ने भी एक लोन लिया हुआ है, इन्होंने भी उसमें दर्ज किया है कि 16 लाख रुपए का इन्होंने एक लोन लो रखा है, और इन पर काफी अदालत के केस वगैरह भी चले हुए हैं। ऐसा भी इन्होंने बताया कि मुझ पर 3-4 अदालतों के केस चले हुए हैं, उनमें मेरा काफी पैसा वगैरह इन्वेस्ट हो रहा है, ये सब बातें। इसके अलावा इनका एक पुत्र भी है, वो जया शाह, जो बीसीसीआई का सदस्य है। ये थी इनके बारे में जानकारी। आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें। मैं अपने चैनल पर कंपटीशन की भी तैयारी करवाता हूँ, मुझसे पढ़ना चाहें आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। मुझे सपोर्ट यूँ करें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे कार्य कर सकूँ। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।